ये चीफ मिनिस्टर बीट जब साथ तिमन वन प्रोग्राम क्या हेको कहीं प्रोग्राम वन क्या प्रोग्राम जब तक क्या वन मगर मरहबा वन पे क्या गई 300 7 5 दिन मसला हसा मज जवान कुर्बानी दिखुत जवानों सह कम खतर दिख सह कुर्बानी सह मसला कश्मीर गलती गई फुट 335 इंशाअल्लाह रहमान 335 यह मसला कह मसला कश्मीर इंशाअल्लाह रहमान हल कर। देखिए, जैसा कि आपने कहा और सबको मालूम है कि आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की 5वीं डेथ एनिवर्सरी है और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए गरचे पार्टी ने एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के बारे में सोचा था, लेकिन जिस तरह के नामसाइद हालात मौसम के लिहाज से रहे उसके चलते उस प्रोग्राम को मुख्तसर कर दिया गया, क्योंकि काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ से लोग को आना था और इन हालात में उनका यहाँ आना बहुत मुश्किल था और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो सकती थी। इसके चलते इस प्रोग्राम को मुख्तसर किया गया और यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक मुख्तसर सी तकरीब का इनेकाद हुआ और साथ ही जो पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं और बाकी सीनियर जो लीडर्स हैं हमारी पार्टी के, उन्होंने आज मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के मकबरे पे जाके फातिहा खानी की और उसके साथ साथ आवाम भी कसीर तादाद में वहाँ मौजूद थी और उनके लिए फातिहा खानी के साथ साथ आज का दिन उस अज़्म को दोहराने का दिन है जिसकी बुनियाद मुफ्ती मोहम्मद सईद का वो सियासी विज़न था जिसमें उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के मसले को बातचीत और रिकन्सिलेशन के ज़रिए हल करके यहाँ के अवाम को उन मुसीबतों से निकालने का एक रास्ता न सिर्फ बनाया बल्कि उस पर खुद चल के उसकी कई कामयाब कड़ियाँ लोगों के सामने आई भी और उसी अज़्म को आज दोहराया गया और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने ये साफ़ कर दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम को इनकी मुश्किलात से निकालने के लिए एक वाहिद जो लाहे अमल हो सकता है वो वही है जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने वज़ा किया है, जिसकी बुनियाद इस चीज़ पे है कि मुख्तलिफ़ जो अफ़कार हैं उनको रिस्पेक्ट भी दी जाए और उनके साथ इंगेज भी किया जाए ताकि जो मसला है उसको सुलझाया जाए। साथ ही जो मशल डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने जलाई, उनके जो कलील दौर रहा जिसमें वो चीफ़ मिनिस्टर रहे, जिस तरह की डेवलपमेंटल वर्क्स हुई हैं, आवाम को फ़ायदा कहिए, उनको बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिहाज से जो राहत मिली उस दौर में, वो एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन चुका है। तो उसी मिशन और उसी विज़न को आगे लेके जाना और पार्टी के जितने भी लोग हैं उनसे ये कहा गया कि वो बेलूस होके सेल्फलेस होके आवाम की खिदमत में जुट जाएं, यही मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है। सुहेल, कितना आप मानते हैं कि साहब के चले के बाद पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू एक खला पैदा हो गया है जिसकी भरपाई शायद अभी भी नहीं हो रही है और जो काविशें उन्होंने की थी, जैसे आपने कई सारी बातें कही मसला कश्मीर के हवाले से, तो उन चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ा। देखिए, इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का इस जहान फ़ानी से जाना वो एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया और जिसकी भरपाई जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो जिस विज़न के लीडर थे, उनका जो काम करने का तरीका था, उनकी जो सियासी सूझबूझ थी, सबको साथ लेके चलने का उनका जो रवैया रहा, मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले दिनों में ऐसी कोई शख्सियत शायद हमारे बीच हो जो न सिर्फ ये कहे कि मसले को सुलझाना है, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, लोगों को राहत पहुंचानी है, बल्कि उस रोड मैप को इवॉल्व करते हुए ख़ुद उसको एग्जीक्यूट करके लोगों के सामने ये साफ़ कर देना कि जो मैं कह रहा हूं वो किया भी जा सकता है। तो इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि उनका जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, कौमी नुकसान है, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाई। कल जो खबर आई थी आरटीआई के हवाले से, उसमें क्या उसमें मुझे ये बताइए कि मुझे तो लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं उस गैंग में शामिल हैं जो जानबूझ के इंफॉर्मेशन को मिस इंटरप्रेट करते हैं। मैंने भी उस आरटीआई इंफॉर्मेशन को देखा है और जहाँ तक उसमें लिखा है
اس میں لکھا یہ گیا ہے کہ وہ دور جس میں محبوبہ مفتی صاحبہ چیف منسٹر تھی، ہاسپٹیلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ کے سری نگر سٹور نے کچھ چیزیں پروکیور کی ہیں. اب اگر آپ کو اس کو جان بوجھ کے محبوبہ مفتی صاحبہ کے پرسنل یوز کے لیے یوز کر کے مس انفارمیشن پھیلانا ہے تو خیر ہم تو کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتے. انفیکٹ میں تو پھر یہ بھی کہوں گا کہ اس دور میں جتنا بجٹ پورے سرکار کا رہا ہے وہ بھی پھر اس فگرز میں ڈال دیجئے، یا جو باقی بڑے لیڈرز ہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، ان کے دور میں جتنا گورنمنٹ آف انڈیا کا بجٹ ہے وہ بھی مودی صاحب کے پرسنل یوز پہ آپ ان کے نام پہ لکھ دیجئے. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پہلے ایک ذمہ دار جرنلسٹ ہو کے کاغذ کو دیکھیے، اس پہ جو انفارمیشن لکھی ہے اس کو دیکھیے.